अगर आप एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको लाइव कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगी कि आप किस तरीके से एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट कैनरा बैंक में ओपन कर सकते हैं। कैनरा बैंक में अगर आप अपना सेविंग अकाउंट ओपन करेंगे तो इंस्टेंटली आपको अपना अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, कस्टमर आईडी देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके बाद आप यूपीआई एप्लीकेशन चलाना स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम। और साथ ही में कैनरा बैंक में अकाउंट ओपन करने के बाद आप एनईएफटी और आरटीजीएस जैसी फैसिलिटीज भी यूज कर सकते हैं। साथ ही में मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन की मदद से आप वहां से भी फंड ट्रांसफर करना स्टार्ट कर पाएंगे और वीडियो कॉल के माध्यम से जो आपकी केवाईसी है वो कंप्लीट कर दी जाएगी। आपका सारा प्रोसेस डिजिटल होने वाला है, आपको ब्रांच विजिट करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आप डेबिट कार्ड ऑर्डर करना चाहते हैं तो डेबिट कार्ड, चेकबुक, पासबुक आपके कम्युनिकेशन एड्रेस पर आपको 5 से 7 वर्किंग डेज में डिलीवर करवा दी जाएगी, जिसके बाद आप कैश विड्रॉल्स भी कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट करे चलिए बढ़ते हैं हमारे वीडियो की तरफ और जानते हैं कि हम किस तरीके से कैनरा बैंक में अपना एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। कैनरा बैंक में आप अपना सेविंग अकाउंट ओपन करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लिंक पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली प्ले स्टोर पर रिडायरेक्ट कर दिए जाएंगे। वहां पर आपको कैनरा बैंक का मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। इसको आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद आप इसको ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद सबसे पहले इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। मोबाइल नंबर आप वही एंटर करेंगे जो कि आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। और मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद आपको सिंपली नीचे गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा। वो ओटीपी आप यहाँ पर फिल कर लेंगे और ओटीपी फिल करने के बाद नीचे आपको सबमिट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे आपके आधार कार्ड की डिटेल्स पूछी जाएंगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं आधार डिटेल्स आपसे मांगी जाएंगी। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड का नंबर एंटर कर लेना है। आधार कार्ड नंबर एंटर करने के बाद पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे आप देखेंगे आपको टिक बॉक्स देखने के लिए मिल जाएगा। इस टिक बॉक्स पे आपको टिक करना है और नीचे गेट ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी कोड भेजा जाएगा। वो ओटीपी आप यहाँ पर फिल कर लेंगे और ओटीपी फिल करने के बाद नीचे आपको वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करना है। जैसे ही आपका ओटीपी यहाँ पर आप देखेंगे वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पर आपको अपने पैन कार्ड की डिटेल्स फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ पर अपने पैन कार्ड का नंबर एंटर करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है। अगर आपका कोई मिडिल नेम है तो मिडिल नेम आप एंटर कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस ऑप्शन को खाली छोड़ सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आपको अपना लास्ट नेम एंटर कर लेना है। पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपसे आपका नाम पूछा जाएगा जो कि आपके पैन कार्ड पर मौजूद होना चाहिए, वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का नेम एंटर करना है जो उनके पैन कार्ड पर मौजूद होना चाहिए। साथ ही में यहाँ पर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भी एंटर कर लेंगे। इस कैलेंडर पर आपको क्लिक करना है और अपनी डेट ऑफ बर्थ आप सेलेक्ट करेंगे। टिक बॉक्स पर टिक करेंगे और नीचे वेरीफाई पैन पर क्लिक करेंगे। जैसे आपका पैन कार्ड वेरीफाई कर लिया जाएगा आपको वेरीफाइड का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। साथ ही में नीचे आपको सेव का ऑप्शन मिलेगा, इस पर आप क्लिक कर लेंगे। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको अपनी कुछ पर्सनल डिटेल्स फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको अपना यूआरएन नंबर देखने के लिए मिल जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं या फिर कहीं पे लिख के रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आप अपना टाइटल सेलेक्ट कर लेंगे। टाइटल जैसे कि मिस, मिस्टर, मिसेस जो भी आप लगाते हैं वो आप सेलेक्ट करेंगे। आपको अपना फुल नेम, अपना डेट ऑफ बर्थ और जेंडर यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे आपसे आपके फादर का नेम पूछा जाएगा। अपने फादर का नेम आपको यहाँ पर एंटर कर लेना है। अगर आप मैरिड है तो यहाँ पर अपने स्पाउस का यानी कि हस्बैंड का नाम या फिर वाइफ का नाम एंटर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको अपनी मदर का नेम एंटर कर लेना है। साथ ही में यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, आप सिंगल है, मैरिड है, डिवोर्स्ड है, अपने अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लेंगे। पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जाता है आपका एड्रेस टाइप क्या है, यानी कि रेसिडेंशियल और बिजनेस। आप जहाँ पर रहते हैं वो आपका अपना घर है। रेसिडेंशियल आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको रेसिडेंशियल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। लेकिन अगर आप बिजनेस की तरफ से रहते हैं, मान लेते हैं आप कोई काम करते हैं, आपने अलग से एक फ्लैट लिया हुआ है और उस फ्लैट में आप अपना बिजनेस रन करते हैं तो बिजनेस सेलेक्ट कर सकते हैं। रजिस्टर्ड ऑफिस है या फिर अनस्पेसिफाइड है, यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। मोस्टली लोग यहाँ पर जो अपने घरों में रहते हैं वो रेसिडेंशियल सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आप देखेंगे यहाँ पर आपको अपना आधार एड्रेस देखने के लिए मिल जाएगा। आपके आधार कार्ड पर जो आपका एड्रेस मौजूद है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप जिस एड्रेस पर रहते हैं वो आपके आधार कार्ड पर मौजूद है या फिर नहीं। यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं माई प्रेजेंट कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस इज सेम एज माई आधार एड्रेस, यानी कि अभी आप जहाँ पे रहते हैं आप अपने आधार कार्ड वाले ही एड्रेस पे रहते हैं। अगर आप उस एड्रेस पर रहते हैं तो आप इस टिक बॉक्स पर टिक कर लेंगे। अगर आप इस एड्रेस पर नहीं रहते, किसी दूसरे एड्रेस पर रहते हैं किसी भी रीजन की वजह से, तो आपको इस टिक बॉक्स पर टिक नहीं करना है। और उसके बाद नीचे अपना कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी कि अपना दूसरा एड्रेस जहां पर आप अभी रहते हैं वो एड्रेस आप यहां पर फिल कर लेंगे। मैं अपने आधार कार्ड वाले एड्रेस के साथ ही जाने वाली हूं तो मैं इस टिक बॉक्स पर टिक कर लूंगी। टिक बॉक्स पर टिक करने के बाद आप देखेंगे नीचे आपको फटका डिक्लेरेशन फॉर्म खुल करके देखने के लिए मिलेगा। आपको इस टिक बॉक्स पर सिंपली टिक कर लेना है और नीचे सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपसे आपका कस्टमर टाइप पूछा जाएगा। कस्टमर टाइप में यहाँ पर आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद कस्टमर प्रोफाइल यहाँ पर आपको कुछ और डिटेल्स फिल करनी है। जैसे कि यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी एजुकेशन बतानी है, आपने कितनी पढ़ाई करी है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी एनुअल इनकम बतानी है, यानी कि आप सालाना कितना कमाते हैं। और साथ ही में यहाँ पर आपको अपना प्रोफेशन बताना है। ये प्रोफेशन वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको मल्टीपल ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे, जैसे कि सर्विस, बिजनेस, अदर। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो सर्विस सेलेक्ट कर लेंगे, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस सेलेक्ट करेंगे, अगर स्टूडेंट, हाउसवाइफ या रिटायर्ड पर्सन है तो अदर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप फिल कर सकते हैं कि आप क्या काम करते हैं। उसके बाद नीचे आपको पेज को स्क्रॉल डाउन करना है। पेज को स्क्रॉल डाउन करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपसे आपका सब प्रोफेशन पूछा जाएगा। सब प्रोफेशन में आप बता सकते हैं कि आप उस फील्ड में क्या काम करते हैं। मान लेते हैं आपने सर्विस सेलेक्ट किया है, आप जॉब करते हैं, तो आप जॉब किस फील्ड में करते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं, आर्किटेक्ट हैं, या फिर आप आर्टिस्ट हैं, ऑथर हैं, राइटर हैं। बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ देखने के लिए मिलेंगे, आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे अदर वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया था, ऊपर आप देख सकते हैं मैंने अदर सेलेक्ट किया था, तो सब प्रोफेशन में मैंने हाउसवाइफ एंटर कर लिया है। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन यहाँ सेलेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है। अब आप जिस कंपनी में काम करते हैं या जिस कंपनी को ओन करते हैं उसका नाम आप यहाँ पर एंटर कर लेंगे। अगर आपने हाउसवाइफ वगैरह सेलेक्ट किया है तो ये आपसे नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना सोर्स ऑफ इनकम बताना है, यानी कि आपको किस तरीके से पैसे आते हैं। अगर आप हाउसवाइफ या स्टूडेंट है या रिटायर्ड पर्सन है तो फैमिली इनकम, इन्वेस्टमेंट इनकम या फिर सेविंग्स लिख सकते हैं। लेकिन अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी लिखेंगे, और बिजनेस करते हैं तो यहाँ पर आप बिजनेस एंटर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रिलीजन बताना है, यानी कि आप किस रिलीजन को बिलोंग करते हैं। आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी है वो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी बतानी है। आप जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी किस कैटेगरी में आते हैं वो आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे। पेज को स्क्रॉल डाउन करने के बाद यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप नॉमिनी की डिटेल्स फिल करना चाहते हैं, यानी कि नॉमिनी अपने बैंक अकाउंट में ऐड करना चाहते हैं। अब नॉमिनी वो होता है, अगर आपके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो आपका नॉमिनी बैंक जाकर के बचा हुआ फंड विड्रॉल कर सकता है। अगर आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप उनकी डिटेल्स फिल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको ये बताना है कि आप नॉमिनी ऐड करना चाहते हैं या फिर नहीं। अगर आप करना चाहते हैं तो यस पर क्लिक कर लेंगे, अगर नहीं करना चाहते तो नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। मैं यहाँ पर नॉमिनी ऐड नहीं करने वाली हूँ तो नो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लूंगी। लेकिन अगर आप नॉमिनी ऐड करते हैं तो यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप उनकी डिटेल्स फिल करेंगे, जैसे कि उनका नाम, उनका डेट ऑफ बर्थ, उनका मोबाइल नंबर, उनका एड्रेस, उनके संग आपका क्या रिलेशनशिप है, ये सब आप यहाँ पे एंटर कर लेंगे। उसके बाद पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो अब यहाँ पर आपसे बैंकिंग सर्विसेज के बारे में पूछा जाएगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपनी स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप अपना डिस्ट्रिक्ट बताएंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको अपना सिटी सेलेक्ट कर लेना है, और आपके स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और सिटी के मुताबिक आपको जो नियरेस्ट ब्रांच होगी कैनरा बैंक की वो यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। तो आप जैसे सेलेक्ट ब्रांच वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको अपनी नियरेस्ट ब्रांच देखने के लिए मिलेगी। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी ब्रांच सेलेक्ट कर सकते हैं जो आपको सबसे पास लगे। ब्रांच सेलेक्ट करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको अपने ब्रांच का एड्रेस देखने के लिए मिल जाएगा, जो आपके सबसे नियरेस्ट ब्रांच होगी। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेकर के रख सकते हैं। उसके बाद पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 टिक बॉक्स देखने के लिए मिल जाएंगे। इन दोनों टिक बॉक्स पर आपको टिक करना है और उसके बाद नीचे सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद आप देखेंगे आपने यहाँ पर अपनी वेरिफिकेशन कंप्लीट कर ली है, अकाउंट टाइप सेलेक्ट कर लिया है, आईडी डिटेल्स फिल कर दी है, पर्सनल डिटेल्स फिल कर दी है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन फिल कर दी है। यानी कि आपके जो 5 के 5 स्टेप्स थे वो यहाँ पे सिंपली कंप्लीट हो चुके हैं। अब आपको सिंपली सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा। अब आप किस लैंग्वेज में अपनी वीडियो केवाईसी करना चाहते हैं वो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। आप इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम, पंजाबी, तमिल, तेलुगु कोई भी लैंग्वेज में अपनी वीडियो केवाईसी इजीली कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली जो यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वीडियो केवाईसी कंप्लीट करने के लिए जो ज्यादा अवेलेबल रहते हैं वो इंग्लिश या हिंदी के लिए रहते हैं। तो अगर आप हिंदी इंग्लिश बोलना जानते हैं तो आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पे हिंदी सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी वीडियो केवाईसी कंप्लीट करने के लिए बोला जाएगा। वीडियो केवाईसी कंप्लीट करने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि आपके पास आपका ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए, साथ ही में आपके पास आपका ओरिजिनल आधार कार्ड भी होना चाहिए। आपको अपना मोबाइल नंबर याद होना चाहिए ताकि जब आपसे एजेंट पूछे आपका मोबाइल नंबर तो आप अपना मोबाइल नंबर मुंह जुबानी उसे बता सके। और साथ ही में आपके पास एक व्हाइट कलर का पेपर होना चाहिए, ब्लू या फिर ब्लैक पेन होना चाहिए, जिसपे आप सिग्नेचर करके एजेंट को दिखा सके। इतनी ही डिटेल्स आपसे पूछी जाएंगी और आपकी जो केवाईसी है वो कंप्लीट कर दी जाएगी। केवाईसी स्टार्ट करने के लिए आप पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे, टिक बॉक्स पर टिक करेंगे, और अगर आप अभी अपनी केवाईसी करना चाहते हैं तो स्टार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इंस्टेंटली अपनी केवाईसी कंप्लीट कर सकते हैं। और केवाईसी कंप्लीट होने के बाद अपने अकाउंट को यूज कर पाएंगे बड़े आराम से। लेकिन अगर आप कहीं बाहर हैं, आपको लगता है कि आप अभी अपनी केवाईसी नहीं कर सकते किसी भी रीजन की वजह से, तो आप शेड्यूल कर सकते हैं। अब शेड्यूल कैसे करना है मैं आपको यहाँ शेड्यूल करके बता देती हूँ। आप शेड्यूल लेटर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको टाइम और डेट वगैरह देखने के लिए मिल जाएगा। अब आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको कौन सी तारीख पर अपनी केवाईसी कंप्लीट करनी है
और उसमें आपको यहाँ पर अवेलेबल स्लॉट्स देखने के लिए मिल जाएंगे। आप यहाँ पे टाइमिंग देख सकते हैं, टाइमिंग्स आपको मिल जाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी टाइम सेलेक्ट कर सकते हैं जिस वक्त भी आप फ्री रहते हैं। और टाइम शेड्यूल करने के बाद उसी वक्त आपके मोबाइल नंबर पर या एसएमएस के थ्रू आपको एक लिंक भेजा जाएगा। उस लिंक पर क्लिक करके आप इंस्टेंटली अपनी केवाईसी कंप्लीट कर पाएंगे। अगर आप इस शेड्यूल वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप इंस्टेंटली अपनी केवाईसी कंप्लीट कर लीजिए। केवाईसी कंप्लीट करने के बाद आपका जो अकाउंट है वो आपको हैंडओवर कर दिया जाएगा। तो ये था पूरा प्रोसेस कैनरा बैंक में अपना सेविंग अकाउंट ओपन करने का। आई होप आज का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स होते हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपके कमेंट्स का जरूर रिप्लाई करूंगी। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं और आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज के लिए धन्यवाद।